क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाली हूं जो प्रॉपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस है, क्योंकि मैं आपके लिए खास तौर पर सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है तो मानव पूंजी। ठीक है, दूसरा है सांख्यिकी के जनक, तो सांख्यिकी के जनक कौन है? गॉडफ्राइड एकेनवाल। तीसरा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। चौथा है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? तो ये है आपके रासायनिक खादों का प्रयोग। और छठा है, P0 बताता है, तो P0 क्या बताता है? चालू वर्ष की कीमत को। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ जो 100% श्योर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, निर्देशांक खालिस्तान भी कहा जाता है। निर्देशांक को सूचकांक क्या कहेंगे? सूचकांक। दूसरा है, आर्थिक क्रियाओं को खालिस्तान विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। 3, कितने में? 3, आर्थिक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीसरा है, एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है। वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। चौथा है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है अधिक। प्रमाप विचलन खालिस्तान से निकाला जाता है माध्य, इसमें माध्य। और खालिस्तान कर वे कर है जिनका भार दूसरों पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या आएगा इसमें? अप्रत्यक्ष। चलिए, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला देखिए, इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल, ठीक है, मैनेजमेंट। दूसरा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डॉट क्लासेस, इंडस्ट्री। तीसरा है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है। चौथा है, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया इज मोर देन इन urban एरियाज। ठीक है। पांचवा है, स्टैंडर्ड डिवाइसन इज कैलकुलेट फ्रॉम मीन। छठा है, इनडायरेक्ट टेस्ट एंड दोज टेस्ट हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हुए। अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। देखिए, पहला, HDI के मुख्य घटक 3 हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का काम बेरोजगारी आम प्रकार है, सत्य। तीसरा है, सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं, सत्य। सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, तो असत्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। ठीक है,
शून्य भी रहता है। पांचवा, सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो ये आपका सत्य है। विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला देखिए, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ HDI। ठीक है, ये आपका राइट है। और दूसरा आपका भी राइट रहेगा, तीसरा भी, चौथा आपका रॉन्ग है। ठीक है। द कलेक्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद में ये आपका पांचवा राइट है। और डिवाइसन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। इसके बाद में है जोड़ी। देखिए, पहली जोड़ी है आवश्यकताएं। आवश्यकता है असीमित, हमारी जो आवश्यकता है वो उनके कभी छेव नहीं आता। ठीक है। चरों के मूल्य खंडित श्रेणी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हुआ। और उच्चतम आवृत्ति है बहुलक। क्या है? बहुलक। भारत में दक्कन का पठार है काली मिट्टी में समृद्ध। कुशल श्रमिक के अधिक आय। और मानव पूंजी के स्रोत शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, श्रम से आशय क्या है, इसकी परिभाषा भी देखेंगे हम। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन मुख्य कारण है इसका जल और वायु जैसे प्राकृतिक शक्तियों से। ठीक है। सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया? एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस की रोजगार की गारंटी कौन सी योजना में है? भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक है? और 6, 7, 9, 11 तथा 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य होगा आपका 9। और छठे में आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कृषि के अंतर्गत आता है। चलिए, अब बाकी के जो आपके प्रश्न के आंसर बचे हैं इनको देख लेते हैं। ये देखिए, श्रम बल हम किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। श्रम बल का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो काम करने के इच्छुक है और काम कर रहे हैं। ठीक है। हम श्रम बल किसे कहेंगे? कि ऐसे व्यक्तियों को कहेंगे कि जो काम करने के इच्छुक है। ठीक है, यानी कि रोजगार में है और काम कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो क्या है? बेरोजगार है। ठीक है। तो श्रम बल का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो काम करने के इच्छुक है और काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? श्रम बल कहेंगे। ठीक है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण जल और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों से है। ठीक है। तीसरा है CSO का पूर्ण रूप। तो CSO का पूर्ण रूप है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और पांचवे का है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और चौथे में आएगा फ्रांसिस गोल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गोल्टन आएगा इसमें। पांचवा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। छठे का तो हमने देख लिया, सातवें का भी देख लिया है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस वर्ड। देखिए, पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय लेबर फोर्स। दूसरा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोशन। तीसरा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO। चौथा है हु डेवलप्ड द कोरेलेशन।
टेचिक्यूनी, ठीक है, ये आपका रहेगा। और ये आपका 5वां और 9 यहाँ 6ठा और 7वें मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9। चलिए इनके भी हम आंसर देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप सारे प्रश्न के अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी डेफिनेशन आप कंप्लीट करें, केवल मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो 2 से तो आपके 7 तक के प्रश्न के आंसर है ये सभी, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में ये आपका 6ठा प्रश्न, निम्न श्रृंखलाओं के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। जैविक कृषि के 2 लाभ लिखिए। सहसंबंध के प्रकार बताने, मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखने हैं, ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। 8वें सहित 23 प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, उस लिंक से आप वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के 2 कार्य बताने हैं। प्राथमिक आंकड़े को परिभाषित करना है। नीचे 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए गए हैं 80, 72, 55, 45, 76 और 68। समानता माध्य की 2 विशेषताएं बतानी है। मानव पूंजी का अर्थ लिखना है, ठीक है, ये आपका 16वां प्रश्न। ये 17वां, किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़ों से निम्न चतुर्थक के मान का परिकलन कीजिए, ठीक, ये आपका 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, इनमें आपकी तालिकाएं हैं। 22वां, बहुलक को परिभाषित करते हुए इनके गुण व दोष संक्षिप्त में समझाइए। और लास्ट 23वां है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है, ठीक है, ये आपके हो गया